हर साल जैसे जैसे अगस्त का महीना करीब आता है वैसे ही आप ये कहानी ज़रूर सुनते होंगे कि प्लास्टिक मांझा यानी कि जिसे चाइनीज मांझा भी कहा जाता है उसके वजह से किसी की मौत हो गई है या कोई हादसे का शिकार हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया है। इस तरीके की घटनाएं हर साल सामने आती हैं। उसी तरीके की घटना जो है एक बार फिर हमें जो है वो देखने को मिली है। जो सोमवार को एक घटना हुई है जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई है। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं, उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। पूरी घटनाक्रम समझाने के लिए जो सुमित कुमार जिनकी जिनकी मौत हुई है उनके जीजा जी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे पूरा घटनाक्रम अगर आप हमें बता सकें कि क्या हुआ था। सर वो अपने शॉप से निकले थे घर आने के लिए, और बुराड़ी में उनका हार्डवेयर एंड सैनिटेशन का शॉप था। तो जैसे वो बाईपास क्रॉस किया, हैदरपुर फ्लाईओवर पे चढ़ने लगे तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट है उसके आसपास का इंसिडेंस है ये। और उन्होंने उनको मांझे से यहाँ पे चोट लगा, हैवी ब्लीडिंग की वजह से। तो उन्होंने अपने फादर को 743 पे कॉल किया कि पापा ऐसे ऐसे मुझे मांझे से चोट लग गई है और काफ़ी ब्लड निकल रहा है। उसके साथ में 2 और लोग थे जो रोड साइड से जा रहे थे, उन्होंने उसको हेल्प करा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हुआ है। जैसे फादर वहाँ पहुँचने लगे तो उन्होंने बोला कि जी हम इनको सरोज हॉस्पिटल मधुबन चौक पे ले आए हैं। और वहाँ जब हम पहुँचे तो डॉक्टर ने उनको ब्रॉड टू डेड डिक्लेयर कर दिया था। उस टाइम पे उनको एक्सपायर कर चुके थे सर। तो आपको कब पता चला, आप लोग अस्पताल कितने बजे तक पहुंचे और उसके बाद? 7:43 पे पापा को कॉल आया था। और किसने किया था? सुमित ने खुद ही कॉल किया था। अच्छा, उस हालत में उन्होंने खुद ही कॉल किया? उन्होंने खुद ही कॉल किया था। और 7:43 पे कॉल आया था। अराउंड 8:15 पे फादर वहाँ पहुँच गए थे। और 8:15 पे डॉक्टर्स ने बताया कि 8:10 पे हम इन्हें एक्सपायर वो हो चुके हैं। तो डॉक्टर ने क्या बताया उसमें कि क्यों ऐसा हुआ? हैवी ब्लड लॉस की वजह से, जो मांझे से गला कट गया था, अप्रॉक्सीमेटली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.25 इंच तक उनका इंजरी था और हैवी ब्लड लॉस की वजह से ये इंसिडेंस हुआ है सर। तो उसके बाद क्या आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई या कंप्लेन की? सर एफआईआर, रोड एक्सीडेंट था तो ऑब्वियसली जो पुलिस थी या दिल्ली पुलिस थी उसने वो रिपोर्ट करा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन रही है और उसके बाद पोस्टमार्टम भी हुआ है। तो वो सब एफआईआर तो लॉन्च हुई होगी, बट मेरे को अभी आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि कुछ ऐसा एफआईआर को लेके, तो मैं अभी उस बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा। सर, चाइनीज मांझे की हम हर साल बात करते हैं, हर साल ये खबरें हमारे सामने आती हैं कि लोग किसी हादसे का शिकार हो गए हैं या किसी की मौत हो गई है। चाइनीज मांझा बैन होने के बावजूद अगर हम इस तरह की घटना देखें कितना दुखदायी है? सर ये बहुत दुखदायी है और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने चाइनीज़ मांझे के ऊपर बैन लगाया और उसके बाद भी ये ओपन मार्केट में बिक रहा है, लोग उड़ा रहे हैं पतंग, मैं सबसे यही हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहूँगा कि 2 मिनट की आपकी पतंगबाजी और किसी के घर का लाल जाना बहुत बड़ी बात है। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के यही अपील करूँगा आपके दर्शकों से कि कृपया ऐसा ना करें, किसी और के घर का लाल ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, हर साल हम इस तरह की खबरें जो हैं वो सुनते हैं। साल 2017 में एनजीटी की तरफ से यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जो है पूरी तरीके से ये बात कह दी गई थी कि दिल्ली के अंदर जितने भी प्लास्टिक मांझे हैं, यानी जिनको हम चाइनीज मांझा भी कहते हैं या सिंथेटिक मांझे जो होते हैं, उनके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो बैन जो है वो लगा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो है हम इस तरह की घटनाएं हर साल देखते हैं कि किस तरीके से जो मांझे हैं वो जब तारों में लिपट जाते हैं, और खासकर जो 2 व्हीलर पे जो लोग सवारी करते हैं, जो बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, वो इसके चपेट में सबसे ज़्यादा आते हैं और उसके वजह से हर साल हम हादसे होते हुए देख रहे हैं। पिछले साल भी हादसे हुए थे और जैसे जैसे ये अगस्त का महीना पास आता है वैसे ही हम इस तरीके की घटनाएं जो हैं उनमें हम इजाफा होते हुए देखते हैं। उसमें हम देखते हैं किस तरीके से लोग उस हादसे का शिकार हुए। और देखिए कि अभी जो ये घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक व्यक्ति जो है, एक युवक जो है, उनकी मौत हो गई है, एक घर का चिराग जो है वो बुझ गया है। और जिस तरीके से ये घटना बैन होने के बावजूद, जब एक मांझे पे बैन लगा दिया गया है, उसके बावजूद जो है इस तरीके की जो बिक्री हो रही है, इस तरीके से लोग जो उसको खरीद रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक की बात जो है वो सामने आ रही है। हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।